दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। और मुझे लगता है कि अगर आप आज की ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टोंडे गेमर और TGR NRZ के बारे में, जो कि दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं और फ्री फायर कम्युनिटी के एक जाने माने यूट्यूबर भी। लेकिन अभी के टाइम पे इन दोनों दोस्तों के बीच में कुछ ऐसा हो गया है जो कि आपको भी सुनना चाहिए और आपको भी इस चीज से कुछ न कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यही आता है कि इन दोनों इतने अच्छे दोस्तों के बीच में आखिर हुआ तो हुआ क्या? क्यों अब इन दोनों दोस्तों की इतनी पुरानी दोस्ती अब दुश्मनों जैसी हो गई है? आखिर यहाँ पे क्या सच है और क्या आपको जो दिखाया जा रहा है वही सच है या फिर सच कुछ और है? यहाँ पे मेरा पूरा एक अनबायस्ड ओपिनियन होगा इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। मैं यहाँ पे किसी की भी साइड नहीं लेने वाला हूँ। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले TGR NRZ से। तो एज यू नो, TGR NRZ अपने YouTube चैनल पर फ्री फायर के एडिट्स और गेम प्ले वीडियोज डालते हैं एंड स्टार्टिंग से ही TGR NRZ टोंडे गेमर से एसोसिएटेड है और इसी रीजन से इनके YouTube चैनल के नाम में भी TGR है, जिसका मतलब होता है टोंडे गेमर। इनके इन गेम नेम में भी TGR है और ये स्टार्टिंग से ही टोंडे गेमर के गिल्ड में भी है। नो मैटर इनका गेम प्ले, कॉमेंट्री, एडिटिंग स्किल कितनी ही अच्छी थी, बट इन्हें स्टार्टिंग में ग्रो होने के लिए टोंडे गेमर और TGR नाम ने काफी ज्यादा बूस्ट जरूर दिया। और कुछ यही कारण रहा कि TGR NRZ ने सिर्फ 2 सालों के अंदर अपने YouTube चैनल पर 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर टोंडे गेमर नाम कितना रिस्पेक्टेड और वेल रेप्यूटेड है। और TGR NRZ के स्टार्टिंग फेज में कहीं ना कहीं उन्हें इसी चीज का फायदा मिला, जिसने उनकी स्टार्टिंग ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प की। और उन्हें सिर्फ TGR नाम का ही नहीं, टोंडे गेमर का भी बहुत ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि दोनों के कोलैब्स लोग काफी ज्यादा देखना पसंद करते थे। और जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी ऐसे वेल एस्टेब्लिश्ड या वेल रिस्पेक्टेड क्रिएटर के साथ खेलते हो, उनके साथ कोलैब्स डालते हो, तो आपका ग्रो होना पक्का है। और टोंडे गेमर ने भी TGR NRZ को स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा सपोर्ट करा, उन्हें हर एक चीज का फायदा दिया, चाहे वो TGR नाम हो, चाहे वो खुद के साथ कोलैब्स करने का मौका हो, या फिर यूट्यूब पे 8-9 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने का मौका हो। सब कुछ उन्होंने एज अ दोस्त TGR NRZ को दिया। बट उन्हें क्या पता था कि इतना सब करने के बदले उन्हें आगे क्या मिलने वाला है, जिसे वो अपना सच्चा दोस्त समझ के उसका इतना साथ दे रहे हैं, वही आगे चल के उनके पीठ पे खंजर मार देगा। इन दोनों ही दोस्तों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी ज्ञान गेमिंग का एक्सीडेंट हो जाता है। इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी के एक बहुत बड़ी यूट्यूबर ज्ञान गेमिंग का सीरियस एक्सीडेंट हो गया और सारी बातें, हालात, सब कुछ वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान गेमिंग के एक्सीडेंट के बाद ना ही TGR NRZ उनसे मिलने जाते हैं, ना ही उनके लिए पब्लिकली एक भी पोस्ट करते हैं, जिस चीज से नाराज होकर UG आयुष अपनी लाइव स्ट्रीम में आकर TGR NRZ को बहुत कुछ भला बुरा बोल देते हैं। तो हमसे ज्यादा इज्जत देता है, तुम एक टाइटल नहीं लगा पाए गेट वेल सुन ज्ञान भाई करके, गाली देने का मन कर रहा है ये मेरे, इस बात पे सही बता रहा हूँ। कल ऐसे लोग आ रहे हैं ना कि आप खुद समझ जाओगे, बट वो बंदा नहीं आ सका। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि TGR NRZ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही सही है। बिकॉज उसका कहना था कि मैं मिलने इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं नेपाल में रहता हूँ, जिससे ट्रेवलिंग काफी ज्यादा हो जाएगी, और मैं अपने मम्मी के साथ रहता हूँ जिनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है। एंड उसने ये भी कहा कि उसे पब्लिकली पोस्ट करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एंड मेरा भी यही मानना है कि पब्लिकली पोस्ट करने से कोई ठीक नहीं हो जाएगा। अगर उसने पब्लिकली पोस्ट नहीं किया, अगर उसने पब्लिकली आके लाइव स्ट्रीम नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रे नहीं कर रहा है कि ज्ञान गेमिंग ठीक हो जाए। ये मेरा जस्ट एक अनबायस्ड ओपिनियन है। बट UG आयुष ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलत नहीं कहा। हम भी अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बट वो फुलफिल ना होने पर उन्हें ऐसे पब्लिकली लाइव स्ट्रीम पे आके ह्यूमिलिएट करना, उनके अगेंस्ट हेट फैलाना, ये भी तो सही नहीं है ना। उसके ना मिलने आने के अपने कुछ रीजंस थे, जिसको लेकर के आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हो। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। UG आयुष ने TGR NRZ के ऊपर इगोइस्टिक होने का एलिगेशन लगाया, वो मिलने नहीं आया, उसने पब्लिकली पोस्ट नहीं किया, टोंडे गेमर का नाम इस्तेमाल कर करके ग्रो हो गया, और अब उनके दोस्तों के बुरे वक्त में उनके दोस्तों से ही मिलने नहीं आ रहा है, और भी ना जाने क्या वगैरह वगैरह। और TGR NRZ ने भी इस चीज पे अपने आप को डिफेंड किया, अपने पॉइंट्स रखे, एंड सब कुछ यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक टोंडे गेमर ने TGR NRZ को पब्लिकली एक भी शब्द नहीं बोला था, क्योंकि शायद वो जानते थे कि TGR NRZ की प्रॉब्लम सिर्फ ईगो ही नहीं, जेन्युइन भी हो सकती है। लेकिन फिर इन दोनों के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इन दोनों की दोस्ती खराब हो गई, जबकि इन्होंने तो एक दूसरे को कुछ बोला भी नहीं था।
इस कंट्रोवर्सी के बाद जब ज्ञान गेमिंग से ना मिलने जाने पर टीजीआर एनआरजेड को हेट मिलने लग गई, उन्हें ऑडियंस के द्वारा ईगोइस्टिक कहा जाने लगा, तो उन्होंने खुद को डिफेंड करते हुए अपने पॉइंट्स तो रखे ही साथ उन्होंने ये भी रिवील करके बताया कि जब ज्ञान गेमिंग के एक्सीडेंट के बाद उन्होंने ज्ञान गेमिंग को पर्सनली कॉल किया था तो ज्ञान गेमिंग ने उन्हें सिर्फ इसी बात के लिए गाली तक दी थी, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और शायद इसी चीज का बुरा टीजीआर एनआरजेड को बहुत ज्यादा ही लग गया, जिसके बाद उन्होंने ज्ञान गेमिंग और यूजी आयुष के साथ तो अपना रिश्ता खत्म किया ही किया, साथ ही साथ टोंडे गेमर के साथ भी अपना रिश्ता खत्म कर दिया। और उन्होंने एक झटके में अपनी इतनी पुरानी दोस्ती, टीजीआर का नाम, टीजीआर गिल्ड, सब कुछ छोड़ दिया। इवन इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के नेम से भी टीजीआर हटा दिया, इन गेम नेम से भी टीजीआर हटा दिया एंड इन्होंने टीजीआर गिल्ड को छोड़ के अलग अपनी एक खुद की गिल्ड भी बना ली। अभी तक तो सब कुछ सही था, लेकिन शायद यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऑडियंस को अभी तक इस लड़ाई के बारे में पता ही नहीं था कि टीजीआर एनआरजेड ने किसी और की लड़ाई के चलते टोंडे गेमर का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे यूजी आयुष और ज्ञान गेमिंग से हुई लड़ाई के बाद टोंडे गेमर का साथ छोड़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। लेकिन जब धीरे धीरे ऑडियंस ने नोटिस करना शुरू किया कि एनआरजेड ने तो अपने यूट्यूब चैनल के नाम से भी टीजीआर हटा लिया है, इन गेम नाम से भी टीजीआर हटा लिया है और आजकल तो वो टोंडे गेमर के साथ खेलते भी नहीं है, तब जाकर ऑडियंस ने टोंडे गेमर की लाइव स्ट्रीम पर उनसे ये सवाल पूछा, भाई राज के साथ क्यों नहीं, क्या हुआ, साथ क्यों नहीं खेलते? किसी भी एंगल में किसी को भी हेट या ये देना नहीं है। एंड इसके बाद भी टोंडे गेमर ने इस लड़ाई के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया, ना ही कोई फालतू की कंट्रोवर्सी खड़ी की। आप बस इसी बात से टोंडे गेमर की सोच का पता लगा सकते हो। लेकिन कुछ दिन बाद इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में फाइनली ऑडियंस को पता चल ही गया। कुछ दिनों पहले जब टोंडे गेमर अपने YouTube चैनल पर लाइव कर रहे थे, तभी उनसे टीजीआर एनआरजेड मैच मेकिंग करता है और टीजीआर एनआरजेड की स्क्वाड टोंडे गेमर को मार के बुया कर लेती है। अब ऑलरेडी टोंडे गेमर बहुत दिनों से अपने दिल में बहुत कुछ छुपा के बैठे थे और उस दिन इस इंसिडेंट के बाद शायद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑडियंस को इनडायरेक्टली सब कुछ बता देते हैं। टीजीआर से लेना देना नहीं है बोला है तो टीजीआर का मैच मेकिंग क्यों करना है हमसे, है ना? जिसके बाद टोंडे गेमर के लिए लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगता है एंड टीजीआर एनआरजेड को काफी ज्यादा हेट मिलने लग जाती है। और इस चीज को सुनने के बाद देखते ही देखते 1 महीने के अंदर टीजीआर एनआरजेड के चैनल से पूरे 30,000 सब्सक्राइबर्स भी माइनस हो जाते हैं। तो फाइनली अब हम बात करते हैं मेरे ओपिनियन और कंक्लूजन पर। तो देखो यहाँ पे भले ही टीजीआर एनआरजेड के साथ किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन टोंडे गेमर की यहाँ पे कोई भी गलती नहीं थी। तो बच्चों की तरह किसी और की लड़ाई की वजह से सबको छोड़ देना, सबके साथ रिश्ता खत्म कर देना, ये समझदारी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और उस बंदे के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसने आपको स्टार्टिंग से सपोर्ट किया हो, जिसकी वजह से आप किसी आज मुकाम पे पहुँचे हो, जिसने आपको अपना सच्चा दोस्त माना हो और जिसकी इंस्टा स्टोरीज और उसके बिहेवियर से साफ पता चल रहा हो कि आपके रिश्ता तोड़ने से उसको सच में फर्क पड़ा है। ऐसे प्योर हार्टेड और हम्बल इंसान का दिल किसी और की वजह से तो बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए। इवन इतनी कंट्रोवर्सी, इतना सब कुछ होने के बाद भी उस इंसान ने पब्लिकली आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला। एक टाइम पे सिर्फ आपको डिफेंड करने के लिए लाइव स्ट्रीम पर ही वो बंदा एक्स मानिया से लड़ गया, बिना अपने रेपुटेशन की, बिना अपने इमेज की परवाह किए हुए। आप देखो ना वो क्या क्या औकात का बात क्यों निकालते हो? तो औकात तो बात मत निकालो। अगर कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स थे, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी भी, तो उसको इंटरनली क्लियर कर लेना चाहिए था। जीरो से सपोर्ट करने के बाद कोई बंदा ग्रो हो जाए और ग्रो होके वो ईगो दिखाए, आपको छोड़ के चला जाए, आपसे रिश्ता नाता खत्म कर दे, तो आपको बुरा तो लगता ही है। ज्ञान गेमिंग, यूजी आयुष ने यहाँ पे टीजीआर एनआरजेड के साथ कुछ भी गलत किया, बट नो डाउट ग्रो होने के बाद टीजीआर एनआरजेड के अंदर ईगो आ गया था और शायद इसी रीजन से इसने बस एक छोटी सी लड़ाई के बाद सोचा कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले भी रह लूंगा। और मैंने पर्सनली भी टीजीआर एनआरजेड से बात करी तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि इस बंदे के अंदर अब सच में एटीट्यूड आ चुका है। अगर आप प्रॉपर चैट प्रूफ्स के साथ वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन भी क्लिक करके देख सकते हो या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं तुम्हें एकदम कैजुअल वे में अगर पूरी लड़ाई समझाऊं तो भाई टीजीआर एनआरजेड स्टार्टिंग से टोंडे गेमर का नाम लेके ग्रो हुआ और जब टोंडे गेमर के दोस्त ज्ञान गेमिंग का एक्सीडेंट हो गया तो टीजीआर एनआरजेड मिलने नहीं आया। उसके अंदर शायद ईगो था या उसकी सच में दिक्कत थी और यही चीज यूजी आयुष को बुरी लग गई कि तू साले मेरे ही दोस्त का नाम लेके ग्रो हुआ और जब मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ तब तू मिलने नहीं आया, उधर लाइव स्ट्रीमें कर रहा है और दबा के पैसे छाप रहा है। हम बेवकूफ है क्या
कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोस्ती निभा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये बात टीजीआर एनआरजेड को भी बुरी लग गई कि तुम साले कैसे ऐसे मुझे बोल सकते हो, अब तो मेरे भी 9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। और उसने इसी जोश और ईगो में आके सबको छोड़ दिया और उसने ये भी नहीं देखा कि टोंडे गेमर ने उसका कितना साथ दिया था। और सिर्फ उनका साथ ही नहीं छोड़ा, दूसरे की लाइव स्ट्रीम्स में जाके उनके बारे में उल्टा सीधा भी बोला। तो ये थी पूरी स्टोरी जो कि मैंने आपको समराइज करके बता दी। बाकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सही है और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि यहाँ पे टीजीआर एनआरजेड सही है तो कमेंट्स के अंदर रेड हार्ट डाल देना। अगर आपको लगता है टोंडे गेमर सही है तो ब्लू हार्ट डाल देना। इससे ऑडियंस का ओपिनियन भी मिल जाएगा और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप में से कौन कौन मेरी वीडियो एंड तक देखता है। और हाँ, इस वीडियो के बाद जाके किसी को हेट मत देना, क्योंकि ये लड़ाई ही ऐसी है, कुछ सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि इंसान हैंडल ही नहीं कर पाता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। स्क्रीन पे क्लिक करके ये वाली वीडियो भी देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।